बेटा, इस संसार में व्यक्ति कैसे आता है ये मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो भगवान उस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। बोले माताजी, जीवात्मा सबसे पहले अपने कर्मों के अनुसार आकाश से जल के रूप में बरसता है और जलम भूत्वा अन्नताम गच्छति। जल के द्वारा बरसता है, बरसने के बाद वो जल के माध्यम से अन्न में चला जाता है, अन्नताम गच्छति। और अन्न से फिर रसताम, ततः रक्तताम, ततः मांसताम और ततः शुक्रताम। फिर शुक्र बन जाता है, वीर बन जाता है। और फिर जब वह गर्भाधान करता है तो शुक्राणुओं के द्वारा, वीर के द्वारा वह किसी पत्नी के उदर में चला जाता है, माता के उदर में चला जाता है। और कललम त्वेक रात्रेण, कलल के समान होता है, करकंधु के समान एक रात्र में हो जाता है। मासेन सिरो द्वाभ्याम, 1 महीने का जब गर्भ होता है तो दोनों हाथ, सिर, पैर ये निकल आते हैं। और चतुर्भिर धातवः सप्ताह, जब 4 महीने का गर्भ होता है तो 7 धातुओं से शरीर पूर्ण परिपुष्ट हो जाता है, पूर्ण निर्मित हो जाता है। और फिर षड्भिर जरायुणः भीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। फिर इसके बाद माता के दक्षिण कुक्षी में वो भ्रमण करता रहता है। और जब वह गर्भ 6-7 महीने का होता है तब उसको तत्र स्मृतिर्लब्धा, तब उसको अपने कर्म जन्म शतोद्भवम, तब उसको अपने 100 जन्म की याद आ जाती है। इतनी तीक्ष्ण, इतनी विलक्षण स्मृति उसको प्राप्त हो जाती है भगवान की कृपा से कि वो अपने पूर्व के 100 जन्म देख सकता है। और इसके बाद जब वह संसार में आने लायक हो गया, 9 महीने 9 दिन का जब हो गया तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस दुखमय गर्भ से हमें बाहर निकाल दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। भगवान कहते हैं भजन करेगा? अरे हाँ करूंगा। तो तुरंत प्रसूति वायु को आज्ञा देते हैं और प्रसूति वायु धकेल करके उसको गर्भ से बाहर कर देती है और संसार में आ जाता है। और संसार में आकर के फिर बस बड़ा होते ही मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है। भूमि परत बहा ढावर पानी, जिन जीवहि माया जटानी। बस माया के चक्कर में फंस जाता है। यदि किसी अच्छे सच्चे महापुरुष का चरणाश्रय ले लेता है तो मुक्त हो जाता है। यदि शरीर संसार में देह में आसक्त प्राणियों के चक्कर में फंस जाता है, पापाचार में रत हो जाता है तो घोर नरकों की यातना भोगता है। फिर अनंत जन्मों के लिए वो 84 लाख योनि के बंधन में माताजी फंस जाता है। माताजी ने पूछा, बेटा